जुनैद, तुम इस कदर प्राउड क्यों हो? जिस शहर जाना नहीं, मैं उस शहर का पता पूछकर अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता। और इसको तुम मेरी अक्लमंदी समझो या शराफत या फिर प्राउडनेस। मगर मुझे तो लगता है कि अभी तक मोहब्बत के लम्से आ रही हो, इसीलिए रुखी रुखी और खुश्क सी बातें करते हो, बिल्कुल इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की तरह। जुनैद, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। एक्सक्यूज मी। Stupid. पुत्र, मैं तेरी शादी की तारीख तय कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन कब अम्मा? चढ़े चन्न की 14वीं। जब चन्न अपने पूरे जोबन पे होगा ना, तो मैं अपने चन्न को सेरा बांधूंगी। बस तू पैसे टके का इंतजाम कर ले। मैंने ना अपने दिल के सारे अरमान निकालने हैं। पूरे पिंड को रोटी दूंगी मैं। तू फिक्र ना कर अम्मा, पिंड तो क्या पूरे जिले को बुला लेना। वैसे भी मेरी शादी पर जिले के सारे वीआईपी लोग आएंगे। कौन आएंगे? अम्मा, जिले के खास खास लोग, डीसीओ, डीपीओ, ईडीओ। मेरी बात सुन पुत्र, ये अंग्रेजी में क्यों बात कर रहा है? मैं चिट्ठी अनपढ़, रखा मेरे से पंजाबी में बात कर रहे, उर्दू में बात करना जो मेरे पल्ले भी पड़े। अम्मा, पुलिस कप्तान, कमिश्नर, नाजिम, तहसीलदार, थानेदार और पटवारी सब आएंगे। हैं? थानेदार और पटवारी भी आएंगे? और नहीं तो क्या। हाय। अच्छा बात सुन पुत्र, तू ऐसे कर कि अपने स्कूल के उस्तादों को भी बुला ले, बेचारे खुश हो जाएंगे, आए दुआएं देंगे तुझे। ठीक है अम्मा, तू कहती तो बुला ले। तो वैसे अगर उनकी सुनी जाती ना, तो सबसे पहले वो अपने हालात बदलने की कोशिश करते। मुझे क्या दुआएं देंगे? एक प्याली चाय के लिए एक दूसरे का मुंह देखते रहते।
अरे वाह, you're looking cute. थैंक यू सर। अब इस फूल जैसे चेहरे को जमीन की गर्म हवा मत लगने देना। घर में जब मासूम बहन भाई गर्मी और भूख से बिलख रहे हों तो ज़मीर का गला घोंटना ही पड़ता। अरे देखो, मायूसी की बातें वो लोग करते हैं जो बगैर कुछ खोए से कुछ पा लेने की तमन्ना रखते हैं। आज तुम्हारे घर में यूपीएस लग जाएगा। पैसा घर में हो तो ना भूख घर में घुसती है और ना ही अंधेरा। कमबख्त ज़मीर और सियासतदान झूठे वादों पर इंसानों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। अब्बाजी चाय। शुक्रिया बेटा। आप परेशान क्यों हैं? नहीं बेटी, परेशान नहीं हूं। सोच रहा था कि दुनिया में हर चीज जाकर वापस लौट आती है, लेकिन इज्जत वाहिद एक ऐसी शय है बेटा, अगर ये चली जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बाजी। अब्बाजी, अमारा ने तो सारे पिंड की इज्जत खाक में मिला दी। और क्या, उसने तो अपने आप को कखों हौला कर लिया। एक बात याद रखना बेटी, जब कोई धी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखती ना, तो उसे कब्र की कंध तक इज्जत नहीं मिलती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बाजी, लेकिन आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? देखो सादिया बेटा, जब किसी पिंड की कोई धी ऐसा वैसा गलत कदम उठाती है ना, तो फिर उस सारे पिंड के मापे परेशान हो जाते हैं। क्यों जी, इज्जतें तो सारे पिंड की सांझी होती है ना बेटा। जी अब्बाजी, अमारा की वजह से सारे पिंड की लड़कियां शर्मिंदा हैं। पूरे खानदान की लड़कियां बदनाम हो गई हैं अब्बाजी। लोग तरह तरह की बातें करने लग गए हैं कि इस खानदान की लड़कियां तो घरों से भाग जाती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। अब देखो ना, बेचारे वालिदैन की इज्जत तो अपनी औलाद की एक एक हरकत के साथ जुड़ी होती है। अब उन दोनों की हरकत से बेचारे मास्टर ज़ीशान का घर तो डिस्टर्ब हुआ सो हुआ, उधर मस्कीन अली गमगीन के पास भी बेटा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। पूरा गांव उसको बुरा भला कह रहा है। अब्बाजी, ऐसे वाकयात लोगों के लिए इबरत भी तो होता है ना। हाँ बेटी, अल्लाह ताला ने ये दिखाना होता है कि वालिदैन
और खानदान की इज्जत को पैरों तले रौंदने का नतीजा क्या होता है। और फिर बेटी, औरत तो एक कश्ती की मानित होती है। अब कश्ती भले कागज की हो या लकड़ी की, दोनों की बुनियाद ठोस नहीं होती बेटा, पानी होता है उसके नीचे। पानी का फिर क्या भरोसा, न जाने कब और कहां डुबो दे। इसीलिए बेटा मैं ये कहता हूं कि औरत को कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। जी अप्पा जी। ये तूने क्या किया सिकंदर? इससे तो बेहतर था कि मैं रंडवा होने के साथ साथ बे औलाद भी होता। कितनी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था तू। किस किस मजार पर चढ़ावा नहीं चढ़ाया मैंने। तेरे एक एक सांस के साथ मेरी खुशियां और उम्मीदें जुड़ी हुई थी। मैंने मां और बाप बनकर पाला तुझे। एक एक पल तेरे जवान होने का इंतजार किया कि तू जवान होकर मेरा दायां बाजू बनेगा। पर सिकंदर, तूने तो मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। काश मैं तेरी मां के साथ ही मर गया होता तो आज ये जिल्लत का दिन नहीं देखना पड़ता मुझको। देखो है लोगों, एक जवान पुत्र का बाप वाला हो गया। मस्कीन अली गमगीन, तू बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया तू।
सच कहते हैं कि शादी के बाद औरत की सूरत पर एक नया रूप चढ़ जाता है। खुशी शादी की हो या अपने ख्वाबों की पहली सीढ़ी पर कदम रखने की, इंसान के चेहरे पर मुस्बत तब्दीली तो लाती है ना। इसका मतलब है कि जिंदगी में जो तुमने ख्वाब देखे थे उनकी तरफ तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। हाँ, मेरे ख्वाबों की पहली कड़ी तुमसे शादी थी। सिकंदर, मैं चाहती हूँ तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर अपने ख्वाबों के सीने चढ़ती जाऊं और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से कभी ना छूटने पाए। तुम्हारा हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहेगा। वादा है तुमसे। अगर मर जाती तो अच्छा। अब तो सारा जहान मुझ पर हंस रहा है। मां, जनाजा निकाल दिया है मेरी इज्जत का। पता नहीं मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया था जिसकी ये सजा मिली है मुझे। बात गुनाह सवाब की नहीं है बेटा। रब्बुल इज्जत अपने खास बंदों को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता है बेटे। हर हाल में सब्र करना ही बंदे की बंदगी है। मर गई होती तो सब्र भी आ जाता। मेरी तरफ देख बेटा, मैंने भी तो कलेजे पर पत्थर रख लिया है। बेटी भी गई और इज्जत भी गई। भाई, पाजी आप लोग की वजह से नहीं भागी, बल्कि वो तो घर की हालात की वजह से भागी है। हमारे लिए मर गई है वो। आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा उसका, कोई आंसू नहीं बहाएगा उसके लिए। अरे सिकंदर आजम, कहाँ उदास उदास खोए हुए? खैरियत तो है? हाँ, ऐसे सोच रहा था कि हमारे पिछले पर क्या गुजर रही होगी। तुझे उनकी याद नहीं आती क्या? कम ऑन सिकंदर, अब गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से निकल भी आओ। हाँ, लेकिन हमारा हमने मोहब्बत में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया?
पीछे मुड़कर मत देखो सिकंदर। पीछे मुड़कर देखने वालों को सिवाय ठोकरों और पछतावों के कुछ नहीं मिलता। कहती तो ठीक है, लेकिन फिर भी ख्याल तो आ ही जाता है ना। आता है ख्याल, बिल्कुल आता है, लेकिन ये ख्याल हमें तरक्की की पहली सीढ़ी से ही फिसला देगा। सारे के सारे ख्वाब शेख चिली के अंडों की तरह टूट जाएंगे। सिकंदर, तुम पीछे एक में 3 अफराद छोड़कर आए। तुम नहीं जानते कि मैं अपनी फैमिली के कितने करीब थी। सबसे ज्यादा मैं रिजवान से अटैच थी, मगर क्या करते? मिलने के सारे रास्ते बंद थे, सब कुछ तो तुम्हारे सामने था। क्या हो सकता था? हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि तुम सहरा बांध कर आते और मुझे इज्जत से दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाते, मगर ऐसा नहीं हो सका ना, क्योंकि मुमकिन नहीं था। और यह भी मुमकिन नहीं था कि हम एक दूसरे के बगैर रह सकते। और अब ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम वापस लौट कर जाएं। तो फिर पीछे रह जाने वालों के बारे में सोचकर परेशान होने का फायदा? अब ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि एक नर्म और नाजुक लड़की के अंदर एक मजबूत और समझदार औरत बैठी है। ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए अंदर की मजबूती, इरादों को ताकत और समझदारी के साथ साथ मंसूबाबंदी की जरूरत होती है। मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ शॉपिंग करेंगे। तुम भी अच्छी सी पैंट शर्ट ले लो, और सुनो, मुझे भी चाहिए। अब ऐसे कपड़ों में जॉब मिलना तो मुश्किल है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो पैसे थे उससे शादी के कपड़े ले लिए, बाकी पैसे कमरे की सजावट पर लग गए। तो तुम्हारे पास सोना भी तो है ना, वो बेचकर हम मकान का किराया भी दे देंगे और ज़रूरी चीज़ें भी खरीद लेंगे। 2-3 महीने तो इस तरह गुजर ही जाएंगे। मैं तैयार हूँ, चलिए शॉपिंग। चलो चलो। बाजी, स्वान, तुम? बाजी, मैं तो स्कूल मास्टर नहीं हूं ना, मैं तो आपके घर आ सकता हूं ना। ये क्या कह रहा है तू? तुझसे किसने कह दिया? पूरा गांव कह रहा है बाजी कि मेरा भाई स्कूल मास्टर था, इसीलिए आपने उनसे शादी नहीं की। झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। मैं तो बस पर बाजी, मैं स्कूल मास्टर नहीं बनूंगा, मैं तो जायद भाई की तरह क्लर्क बनूंगा, ताकि जिसे पसंद करूं उसे हासिल भी कर सकूं। क्या तुम्हारे सामने बात हुई थी? नहीं, मुझे गुलफाम ने बताया कि वो काफी मुतमईन नजर आ रहा था। यस पापा, मुझे भी जुनैद के रवैये में कुछ लचक महसूस हुई है।
लचक लचक बहुत अच्छी चीज होती है। जिन टहनियों में लचक होती है उनकी जिंदगी तवील और उनसे फल तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। मैं चाहता हूं कि शाख भी ना टूटे और सारे का सारा फल हम उतार लें। साहब, हाँ? यार मैंने सुना है कि ज़ीशान की बहन घर से भाग गई है। जफर सुनो, इसने आज सुना वो ये तो कल का वाकया है। बहुत बुरा हुआ जी, मुझे तो ये सुनकर दिली अफसोस हुआ है। पर ये तुम्हारे ज़ीशान एजुकेटर की गैरत तब भी नहीं जागेगी। उस बेचारे की गैरत तो उसी रोज मर गई थी जब इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद दर्जा चारम से भी कमतर उसे एजुकेटरी करनी पड़ी। और वो शायर और दानिश्वर क्या कहते हैं, वो भूख क्या मिटा देती है। मास्टर साहब, गरीबी हुस्ने लताफत मिटा देती है। ओ मैं तो समझता हूँ गरीबी हर शय मिटा देती है। और मैं यार जरा पीरियड पढ़ा लूं, रोजी जरा हलाल कर लूं। लो जी, इसका